रचनानुवाद कौमुदी में कल 36वां पाठ हो गया। 36वें पाठ में तुमुन प्रत्यांत का प्रयोग का अभ्यास किया। तुमुन प्रत्यय यांत जो रूप होता है वह अव्यय होता है, उसके रूप आगे नहीं चलते हैं के लिए, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो कल हमने देखा हर एक धातु को तुम प्रत्यय लगने से कैसे कैसे रूप बनते हैं। कहीं पर गुण होता है, कहीं पर ई लगता है, कहीं नहीं लगता है, कहीं म का लोप हो जाता है। ये कुछ उसके रूप के अवान्तर जो भेद है उसको हमने देखा था। कल एक श्लोक आया था, थोड़ा सा रचनानुवाद कौमुदी में दिया है, वो सबको व्हाट्सएप पर मिल चुका है। फिर उसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, 1 मिनट के उसको समझ लीजिए। एक बार श्लोक बोलेंगे। लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तु काम मनसोरपि समोवाहिततयोर्मांसस्य पचयुड्घै। लुम्पेदवश्यमः कृत्ये तु काम मनसोरपि समोवाहिततयोर्मांसस्य पचयुड्घै। लुम्पेद अवश्यमः कृत्य, कृत्य का मतलब कृत्य प्रत्यय परे होने पर अवश्यम के मकार का अवश्य लोप हो जाता है। समझ आ रहा है? अवश्यम के मकार का अवश्य लोप हो जाता है। कब? कृत्य प्रत्यांत शब्द परे होने पर। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अवश्यम कर्तव्यम ये है, तो यहाँ पर अवश्यम कर्तव्य में इसको कृत्य प्रत्यांत कहते हैं, तो इसके मकार का लोप हो जाता है। तो क्या बोलेंगे? अवश्य कर्तव्यम, ऐसा बनेगा। यहाँ पर मकार का लोप हो जाता है, व्याकरण का अपना नियम है। और दूसरा क्या उदाहरण है? काम मनसोरपि, काम और मनस शब्द परे होने पर तुम उनके मकार का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल कल हमने देखे थे, वक्तु मनाहा, यहाँ पर मनस शब्द है, तो वक्तु मनाहा वह वेदस की तरह चलता है। वक्तु मनस, वक्तुम के मकार का लोप हो गया, वक्तु मनाहा। और इसी प्रकार वक्तु काम, काम शब्द परे होने पर भी वक्तुम के मकार का लोप हो गया। तीसरा नियम क्या है? समोवाहिततयोर, सम का मकार का लोप भी हित और तम प्रत्यय परे होने पर विकल्प से हो जाता है। हित और क्या है? तत परे होने पर। हित परे है तो इस मकार का लोप कर दीजिए तो क्या बनेगा? सहित। विकल्प से होता है, नहीं होगा तो क्या बनेगा? सहित। और मांसस्य पचयुड्घै, पच धातु, मांसस्य पची, पची यूट और घय प्रत्यांत यदि है तब मांस के आकार का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? जैसे पच धातु में लिखा पचनम, ये कौन से प्रत्यांत है? यूट प्रत्यांत है। और घय प्रत्यांत क्या है? पाकः, इधर मांस शब्द है, मांस। अब ये मांस में जो आकार है उस आकार का विकल्प से लोप हो जाता है। मांस पचनम, मांस पाकः। और एक पक्ष में नहीं होगा तो मांस, मांस पचनम, मांस पाकः। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। प्रकृत प्रसंग में केवल इतना ध्यान रख लेना है कि तुम उनके मकार का लोप हो जाता है काम शब्द परे होने पर और मनस शब्द परे होने पर। इतना ध्यान रखना है। पूरा श्लोक समझ में आ जाए तो ठीक ही है। हमने अर्थ सहित आपको सेंड किया है, भेज दिया है, उसको आप देख लीजिए, शायद समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया? पढ़ा था कुछ? ये पढ़ा था। उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलो, कल का थोड़ा सा बचा था समझाने का। अब हम आज से पहले संस्कृत का हिंदी अनुवाद करेंगे।
फिर हिंदी से संस्कृत करेंगे। संस्कृत मैं आगे बोलूँगा, पीछे एक एक हिंदी अनुवाद करेंगे, सब नहीं बोलेंगे एक साथ। अहम कार्यम कर्तुम इच्छामि। विनोद जी। मैं कार्य को करने के लिए करने की इच्छा करता हूँ। मैं कार्य करना चाहता हूँ। कर्तुम का अर्थ यहाँ पर केवल करना, बस इतना ही। तुम लगा हुआ है, तो करने के लिए चाहता हूँ वो भी बोल सकते हैं, अथवा करना चाहता हूँ। अंडरस्टैंड? आगे। सलेखम लेखितुम, पुस्तकम पठितुम, गृहं गन्तुम, शत्रुं हन्तुम, गुरुं वन्दितुम, भोजनं खादितुम च इच्छति। सलेखम, स वह लेख लिखना चाहता है, पुस्तक पढ़ना चाहता है, घर जाना चाहता है, शत्रु का मारना चाहता है, गुरु की वंदना करना चाहता है, भोजन खाना चाहता है, च इच्छति। इच्छति का मतलब वही सबके साथ लग जाएगा, एक साथ वो ऐसा बोलेंगे। वह पत्र लिखना, पुस्तक पढ़ना, घर जाना, शत्रु को मारना, गुरु को वंदना, भोजन खाना चाहता है, ऐसा हो जाए। ठीक है, आगे चले। अहम कार्यम कर्तुम शक्नोमि, पठितुम च जानामि। मैं कार्य कर सकता हूँ, सकता हूँ, बराबर। और पढ़ने के लिए जानता हूँ। पढ़ना जानता हूँ और पढ़ने के लिए जानता हूँ, दोनों भी बातें। आगे। एष समयः कालो वेला वा पठितुम। यह समय पढ़ने के लिए, बस इतना ही। आगे। अहम भोक्तुं पर्याप्तः अलं वा अस्मि। अहम भोक्तुं खाने के लिए पर्याप्त हो। अलम अलम माने पर्याप्त, समर्थ हो, ऐसा अर्थ। आप बोलो आगे। स वक्तु कामः वक्तुमनः वा अस्ति। हाँ, वह बोलने का इच्छुक है। दोनों का अर्थ है कि वह बोलने का इच्छुक है। मनस लग गया तुम उनके मकार का लोप हो गए। चलो आगे। कृष्ण अत्र आस्ते आस्ताम आसीत आस्त आशिष्यते वा। बोलो। राम अत्र आस्ते, राम यहाँ आए, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठता है, यहाँ बैठेगा। आस्ताम बैठे, आसीत बैठा, और आगे क्या लिखा है? आस्त बैठा था, बैठे। ये गुरुजी द्वीप आस्था उसका हो लिट लंग है, इसका आस धातु का है। बैठा, बैठा लंग लकार है। आशीष से ते बैठेगा, ऐसा। आ गया संस्कृत। अब हिंदी से संस्कृत अनुवाद। खाने के लिए घर जाओ। भोक्तुं गृहं गच्छतु। सम्यक। अनंतरम पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ। पठितुं विद्यालयं गन्तुं या गच्छतु। गच्छतु गन्तुं नहीं, गच्छतु बस। गंतुम माने जाने के लिए, या ऐसा नहीं। पढ़ने के लिए विद्यालय जाओ। बालक कोवे की चोंच को तोड़ना चाहता है। बालकः कागजस्य चंचुं खंडितुं। खंडितुम इच्छति, ये ऐसा। त्रोटयितुम खंडितुम इच्छति। आगे। यह भोजन का समय है। ऐसा भोजनम समय अस्ति। एष भोजनस्य समयः अस्ति, या भोक्तुम समय। इयं भोक्तुम समय अस्ति। इयं वेला, स्त्रीलिंग लगाए तो इयं वेला भोक्तुम अस्ति, खाने का समय है। या दूसरे ढंग से बोल सकते एष भोजनस्य समय अस्ति, ऐसा भी बोल सकते। चलो। उमा लिख और पढ़ सकती है। उमा लिखितुं, पठितुं च शक्नोति। सम्यक, बहुत सम्यक। आगे आप बोलो। एक मिनट। कृष्ण खाना कृष्ण खाना खाने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए, लेख लिखने के लिए, काम करने के लिए, गाय धोने के लिए, धार ढोने के लिए, गाय लाने के लिए और रस्सी चलाने के लिए वहाँ जाता है। बड़ा वाक्य आ गया। अच्छा है। बहुत बड़ा है। कृष्णा भोजनम भोक्तुम
पाठं पठितुं लेखं लेखितुं कार्यं कर्तुं धेनुं दोक्तुं भारं वोढुं धेनुं आनेतुं। ये ठीक है स्वामी? नहीं तुम लाने के लिए, आने तुम। रज्जुं दग्धुं च तत्र गच्छति। वाह वाह वाह, सम्यक, करताड़ेन स्वामी। ये क्या रज्जुम? अच्छा वाक्य बनाया। रज्जु रज्जुम दग्धुम अच्छा तत्र गच्छति। सुंदर। हाँ विनोद जी, आप काफी बड़ा है आपका। वृक्ष पर चढ़ने के लिए, दुख से सहन करने के लिए, गाय देखने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, यज्ञ करने के लिए, पुत्र की रक्षा करने के लिए, गाना गाने के लिए और शत्रु को जीतने के लिए तुम यहाँ आना। वृक्षम आरोढ़ुम दुखम साधुम सोढ़ुम गाम द्रष्टुम प्रश्नम विष्टुम यज्ञम यष्टुम। सम्यक। पुत्रम रक्षितुम गानम गातुम। सम्यक। शत्रुम जेतुम त्वम अत्र आगच्छता। त्वम अत्र आगच्छ। या आगच्छतु। सम्यक, कर्ताड़ेन स्वागतम। वह पढ़ने का इच्छुक है, खाने का इच्छुक है और गाने का भी इच्छुक है। आरूढ़ के योग में द्वितीया ही लगती है। अच्छा। वृक्षम आरूढ़ ऐसा ही होता है, उसमें द्वितीया ही ज्यादा प्रयोग होता है। सप्तमी भी लगे तो ऐसा कोई गलत नहीं है, ज्यादा प्रयोग ऐसा ही होता है। सप्तमी का भी होता है, ज्यादा प्रयोग द्वितीया का ही होता है। चलना फिरना घूमना के धातु के योग में द्वितीया होती है। पहले दूसरे पाठ में आया था, तभी ये कह रहा है कि द्वितीया का वो करो। द्वितीया का प्रयोग, तभी द्वितीया का अभ्यास के लिए बोला था। चलो ठीक है, आगे। बालक पढ़ने का इच्छुक है, खाने का इच्छुक है और गाने का इच्छुक है। हाँ, वह पढ़ने का इच्छुक है, खाने का इच्छुक है और गाने का भी इच्छुक है। सह पठित मनः अस्ति, खादित मनः च गातुं मनः अस्ति। सम्यक। सह पठितुं खादितुं गातुं इच्छुक अस्ति। तुम नहीं लगेगा, इसमें वो मतलब काम और मन शब्द का प्रयोग कर लेना है ना साथ में। तो सह पठितु कामः अस्ति और खादितु कामः अस्ति, गातु कामः अस्ति। बस अस्ति का काम का प्रयोग करें अथवा मनस का प्रयोग करें। अहम संस्कृतम वक्तु कामः अस्मि, मैं संस्कृत बोलने का इच्छुक, ऐसा प्रयोग हो जाए। कोई भी इच्छा होती है ना तो उसमें ऐसा प्रयोग आप कर सकते हैं, वक्तु कामः आदि। आगे भी अभी बड़ा वाक्य। इस कक्षा में 20 छात्र और 8 छात्राएं उपस्थित हैं और 4 छात्र उपस्थित हैं। बोलो। इयम कक्षायां विसन्ति छात्रा। कक्षा में कौन सी विभक्ति लगा रहे हो? सप्तमी। तो विशेषण में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी। विसन्त्यायां ऐसा विशेषण कौन है? कक्षा का विशेषण कौन है ये बोलो। एक मिनट रुक जा। यहाँ विशेषण कौन है बोलो कक्षा का? इस कक्षा में ये जो इस लगा है ये कक्षा का क्या है? विशेषण है। तो कक्षा में कौन सी विभक्ति लगाई आपने? बोलना नहीं चाहिए, दूसरे के वाक्य में गड़बड़ हो जाए, समझ नहीं आता। कक्षा में कौन सी विभक्ति लगाई? मैंने प्रथमा लगा रखी है, पर सप्तमी लगा रखी है। तो उस सेशन में कौन सी विभक्ति लगेगी? सप्तमी लगेगी ना। ये नियम फिट ध्यान रखो ना, विशेष्य में जो विभक्ति होती है वही विशेषण में होगी। तो कक्षायाम तो उसका विशेषण इस है, तो एतस्याम या अस्याम ऐसा लगेगा ना उसका। इस ख्याल में नहीं आ रहा आपको, वो ध्यान रखो, इस नियम को आप समझे नहीं ठीक से। एतस्याम व अस्याम कक्षायाम। आगे बोलो। विंशति छात्राः 20 छात्राः 20 छात्राः 8 छात्राः च उपस्थिताः सन्ति 4 छात्राः च अनुपस्थिताः सन्ति। सम्यक, अनुपस्थिताः सन्ति। ऐसा
तो विशेषण विशेष्य भाव ध्यान रखिए। आगे विद्यालय में गुरु छात्रों और छात्राओं से प्रश्न पूछते हैं। विद्यालय और वे उत्तर देते हैं। पूरा वाक्य है। वे उत्तर देते हैं। विद्यालय गुरु छात्रा छात्राय प्रश्न पृच्छन्ति ते उत्तरम ददाति। छात्रों छात्राओं से, छात्रों कौन सी विभक्ति लगाई उसमें? द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, कर्म है ना। छात्रान और छात्राः, लड़कियों को संस्कृत में क्या कहेंगे? छात्राः। आ रमा की तरह चलता है ना। बोले छात्र में भी तो छात्रा है, छात्रा। वो छात्र राम की तरह चल रहा है। हाँ। तो उसका द्वितीय बहुवचन क्या बनेगा? छात्रान। और छात्रा का बहुवचन क्या बनेगा? छात्राः। छात्रा। ऐसा थोड़ा सूक्ष्म अंतर ध्यान। प्रश्नं पृच्छन्ति प्रश्नं पृच्छन्ति ते उत्तरं ददाति। हाँ, ते उत्तरम ददन ददति ददाति। ददाति दत्तः ददति, ऐसा रूप बनता है बहुवचन। वह ध्यान रखिए थोड़ा। स्वामी जी इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी? द्वितीय लगेगी। द्वितीय नहीं, छात्रों से नहीं, द्वितीय लगेगी। कभी कभी द्वितीय में भी से लगता है, ये हमने पहले सूचन किया था, शायद याद नहीं आप। हिंदी में बोलते समय ऐसा बोला जाता है कभी कभी। चलो आगे। आगे 10 बजे विद्यालय की पढ़ाई आरंभ होती है। सम्यक। 10 हाँ, वादने 10 वादने विद्यालयस्य पढ़ाई के लिए पाठन कार्यं पाठ आरंभं भवति। पठनम, पढ़ाई के लिए बोले पठनम। 10 वादने विद्यालयस्य पठनम आरंभं भवति। हाँ, आरभते। आरभते। आ पूर्वक रभ धातु का प्रयोग, आरभते। 10 वादने विद्यालयस्य पठनम आरभते। आरंभम भवति भी चलेगा, विभज्य प्रयोग। आगे आगे आप बोल सकते हैं क्या है बात? शिष्य अपने मित्रों के साथ कक्षा में बैठते हैं, लेख लिखते हैं और पुस्तकें पढ़ते हैं। शिष्याः स्वाः मित्राणि सह कक्षायां सीदन्ति, लेखाः लिखन्ति, पुस्तकानि पठन्ति च। ऐसा नहीं, स्वमित्रैः सह। शिष्यः स्वमित्रैः सह कक्षायां, तृतीया, सह के योग में तृतीया होती है। मित्रैः सह कक्षायां सीदन्ति और लेखान लिखन्ति, लेख को लिखते हैं, और पुस्तकानि पठन्ति, द्वितीया लग जाएगी। कक्षायां सीदन्ति और लेखानी लेखान लिखन्ति। लेख शब्द पुल्लिंग है, उसका द्विवचन करेंगे लेखान लिखन्ति। और पुस्तकानि पठन्ति। पुस्तकानि पठन्ति च। कक्षा। और शिष्याः स्वः मित्रैः, हाँ, स्वमित्रैः सह, अपने मित्रों के साथ। तो साथ के योग में तृतीया होती है, हमने पहले बार कई बार पढ़ चुके। रामेण सह पुत्रः आगच्छति, ऐसा। सह साकं सार्धं हाँ, सह साकं सार्धं समम के साथ तृतीया होती। सुंदर। आगे बोले विनोद जी। कुछ छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, कुछ अनुत्तीर्ण होते हैं। केचित छात्राः परीक्षां सप्तमी परीक्षायां अनुत्तीर्णं भवति। पहले अनुत्तीर्ण है, उत्तीर्ण उत्तीर्णं भवति। उत्तीर्णाः भवन्ति। उत्तीर्णाः भवति। केचित् छात्राः अनुत्तीर्णा भवन्ति। आप जोड़ सकते हैं। अनुत्तीर्णा भवन्ति च। सम्यक। केचित् छात्रा, आप सभी एक प्रकार से नहीं होते ना। यद्यपि बारिश एक समान होती है, लेकिन सभी जमीन में एक समान बीज फल आता है क्या? नहीं आता है। कई पर कई कुछ अनुत्तीर्णा। दोबारा बोल दीजिए। कौन सा? ये 13वां। केचन छात्राः परीक्षायाम् उत्तीर्णाः भवन्ति, केचन अनुत्तीर्णाः भवन्ति च।
च लास्ट में लगाए। वही भवंती आएगा। हाँ, भवंती। जात पूरे बहुत सारे हैं ना। बहुत सारे। जी। कुछ खिलाड़ी क्रीड़ा क्षेत्र में गेंद खेल रहे हैं। बोला केचन क्रीडकेः क्रीडकाः क्रीडा क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडन्ति। सम्यक, कंदुकेन क्रीडन्ति। हाँ, गेंद खेल रहे तो कंदुकेन लगाना पड़ेगा तृतीय। आगे सुभाष जी। दावात में स्याही है। हाँ, मसी पात्रे मसी अस्ति। सम्यक, बहुत सम्यक। अनंतरम अपनी लेखनी से 4 प्रश्न लिखो। स्वलेखन्या तृतीय। स्वलेखन्या 4 पृष्ठानि लिखतु। सरल है, तृतीय कर्ण है इसमें। स्वलेखन्या चत्वारि। इसमें अपने का भी तो स्वेन होगा ना, स्वेन लेखन। वो एक साथ करेंगे। स्वलेखन्या या तो फिर उसको विशेषण बना करके स्वया लेखन्या ऐसा करना पड़ेगा, या तो स्वलेखन्या कर, ऐसा दोनों प्रकार से। स्वलेखन्या चत्वारि। स्वलेखन्या चत्वारि पृष्ठानि लिखतु, ऐसा लिखतु, लिखो। आगे अनुशासन का पालन करो। मुझे इसमें कब षष्ठी आएगी? नहीं, द्वितीय। अनुशासनं पालयतु। बस तावदेव। अनुशासनं पालयतु। अनुशासनस्य सर्वत्र आवश्यकता वर्तते। अनुशासनस्य यदि पालनं न क्रियते चेत् व्यवस्था सम्यक् न भवति। यद्यद् अस्माकम् अनुशासनं महद्भिः पुरुषैः आदिष्टम्, आचार्येण आदिष्टमस्ति, तस्य पालनं करणीयं, तदैव व्यवस्था सुचारू भवति। नो चेत् सर्वा व्यवस्था आस्ताव्यस्ता भवति। संस्कृतं शब्दः आस्ताव्यस्ता। चलतु इना सह रेणु सह भूमिं सीदत आस्ते। धूलि पर बैठता है। अच्छा, धूलि पर, ठीक है। सप्तमी लगेगी। द्वितीय ही करेंगे आप। आस के योग में द्वितीय। सह रेणु आस्ते, सम्यक। अनंतरम तू बैठता है। त्वम द्वितीय। आसन आस्ते, तू बैठता है। द्वितीय ही लगाएंगे। आस के योग में द्वितीय लगाएंगे। तू बैठता है गुरुजी। तो त्वम आस्ते आस्ताम आस्य। आस्य। आस धातु को देख के आए ना आप एक बार? गुरुजी मिली मिली नहीं? क्यों नहीं मिली? 34 नंबर देखो। 34। तुम सीधा टीवी कितनी सीधा टीवी। हाँ, इसी पार्ट में आस का प्रयोग कर लेना। अबे उसी पार्ट में देखना, नीचे दे रखा है आज धातु, नीचे दिया है संख्या 34। धातु संख्या 34 भी दिया है। इतना होशियार है, इंटरनेट जगत में सारे दुनिया को उल्टा करेगा, इसमें उसको क्या होता है। मैं बैठता हूँ। मैंने सारा ढूंढा। तू बैठता है, मैं बैठता हूँ। ये तो हो गया ना। तुम आस, मैं बैठता हूँ। आगे बोलो, मैं बैठता हूँ। मैं बैठता हूँ। हाँ, हम आसे। अहम आसे, वह बैठा। सह आस्ते। सह आस्ताम। उसको बोलने का नहीं, इसकी बारी है। सह सेदति। वह बैठा, ये लंग लकार का वाक्य हो गया ना। लंग लकार का वाक्य हो गया ना। गुली वह बैठा। तो इसका लंग लकार का क्या बनेगा? आसदा। आस्ता आस्ता। हाँ, स आस्त ऐसा बनेगा। आगे बोलिए। तू बैठा। तुम आस्ताह। त्वम आस्था, ऐसा बनेगा। सम्यक। मैं बैठा। अहम आसम। अहम आसम। आसम क्या बन रहा है? आसम बन रहा है। आसम आस्म। आसम आसम आसी आसी आसी। अहम आसी। आसी मैं बैठा। आसी। नहीं, उत्तम पुरुष एक वचन है ना। ये बोली लंग लगा ना। मैं आसी। बैठा। आसी बन रहा ये है। बोली आसी। आस आस्ता आसाताम आसत आस्ताह आसाथम आध्वम आसी आसवही आसा। रस्व इकार है। रस्वही। हाँ, ठीक है। अहम आसी, वह बैठेगा। सह आस्यति। सह आशिष्यते। आशिष्यते बनेगा। आगे वह बैठे। सुभाष। सह
आसी या फिर आस्ताम। सह आसता नहीं, बैठे। हाँ, विधिलिंग या तो फिर लोट। विधिलिंग में आसी, लोट में आस्ताम। आसित व आस्ताम का प्रयोग करें। सुंदर। इस प्रकार अभी हमारे हिंदी से संस्कृत अनुवाद हो गया है। और तुम उन प्रत्यांत के लिए आप पीछे जो धातु परिशिष्ट में दिए हैं उसका आप अभ्यास करें। चले आगे। शुद्ध अशुद्ध लिखितुम बनेगा, लेखितुम गुण हो जाएगा। दुग्धम सहितुम प्रश्चितुम पठितुम मनाः पठितुम कामः ऐसा बने। मकार का लोप हो जाएगा मनस अथवा काम शब्द परे होने पर। पठ में नहीं, मतलब मन परे होना चाहिए ना। अच्छा। मनस परे हो तब होगा। तुम उनका तो कोई भी हो रूप, वक्तुम हो, पठितुम हो, लेखितुम हो, उसके मकार का लोप हो जाना है बाद में यदि काम है अथवा मनस शब्द है। अभ्यास। ग को बहुवचन में बदलो। अब ग के वाक्य में क्या है वाक्य? वह धूली पर बैठता है। वह धूली पर बैठता है, तो इसको हम क्या करेंगे अभी? बहुवचन में बदले। वह सब धूली पर बैठते हैं। वह सब धूली पर बैठते हैं। तो ते धूलिम सीदंती आस्ते आसाते आसते, आस धातु का प्रयोग बहुवचन ऐसा करें। इसके लिए आप सिद्ध का भी कर सकते, उपविष्ट का भी कर सकते। इस पाठ में इसी का अभ्यास है तो इसको भी थोड़ा थोड़ा करते जाइए, आगे आ जाएगी। चलिए, आज धातु के 10 लकारों के रूप लिखे। आप देख रहे हैं लेकिन थोड़ी सी शिथिलता है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक एक पाठ तैयार करने में कोई परेशानी नहीं आपको। आधा एक घंटा यदि आप ठीक से देखें उसको तो बराबर आ जाता है। अब इतना दिन हो गया मेरे को, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वैसे देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन पढ़ाने के लिए मेरे को कम से कम 5-10 मिनट देखना पड़ता है, किस ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, क्या है। ऐसा तो नहीं होता है कि चलो कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, होशियार हो, तुरंत बैठेगा पढ़ेगा, वो पढ़ाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तैयारी करके यदि वो बैठ करके पढ़ाएगा तब उसमें कुछ अलग स्वाद रहेगा। ऐसे आप हर एक पाठ को यदि तैयारी करके बैठेंगे तो उसमें जो स्वाद रहेगा वो अलग रहेगा। और ऐसे आकर के बैठे तो लगेगा ये यार या तो नमकीन है, या तो बहुत तीखा है, या तो कड़वा है, ऐसा कुछ कहते। समझ आए? इसलिए तैयारी करके हमेशा पाठ पढ़ना चाहिए कुछ भी बात है। और करना ही नहीं तो फिर क्या बात अलग होगी। चलो आगे। इन शब्दों के पूरे रूप ग में जो दिए हैं उनके पूरे रूप लिख लेना। धेनु, रेणु, रज्जु। रज्जु का रूप बोले रज्जुहु, रज्जु, रज्ज्वा, ऐसा बनेगा का रज्जव। किसके समान चल रहा है? धेनु की तरह। तो रज्जुहु, रज्जु, रज्जवः, रज्जुम, रज्जु, रज्जुहु, रज्ज्वा, रज्ज्वा, रज्जुभ्याम, रज्ज्वै, सब में कोई डबल चाहिए आएगा ना। डबल जाए। रज्जोहो, रज्जोहो, रज्जुओहो, रज्जुनाम, रज्जौ, हे रज्जो, हे रज्जवा। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी में 2-2 बनते, ध्यान रखेंगे। ये ध्यान रखेंगे। चले आगे। इन धातुओं के तुम प्रत्यय के रूप बनाओ। क्री, कर्तुम, ह्री, ध्री, पठ, लिख, गम, भुज, भोक्तुम, सह, सोडुम, वह, ओडुम का क्या अर्थ होता है? ढोना अर्थ। जैसे नौकर लोग ढोते हैं कि नहीं, उसको कहते ढोना। शादी होने के बाद भी क्या करना पड़ता है? ढोना ही पता नहीं को ढोना पड़ता है। हाँ, बोझी ढोना पड़ता है। बोझी ढोना। पहले 1 का, फिर 2, फिर 3।
इसी धातु से विवाह शब्द बनता है। तभी गुरुजी विशेषण वह्यते इति विवाह। गुरुजी तभी बुढ़ापे तक ऐसे ऐसे हो जाता है ना। हाँ, तभी बुढ़ापे में कुबड़ निकल जाती है। सही। डोने से ही मतलब वो बनता है, जिसको डोआ जाता है वो विवाह हो जाता है। वो विवाह इसी ऐसे ही बना तो है। वि उपसर्ग है, वह धातु है। विशेषण वह्यत इति विवाह, जिसमें विशेष तरह से जिसको डोया जाता है। हाँ, याद रखो, आप करने वाले आप। चलो, सृज स्रष्टुम दृश रूह रोढ़ुम बनेगा। आंग लगाए तो आरोढ़ुम बनेगा। ये रोढ़ुम का अर्थ क्या है? चढ़ना। दह दग्धुम लभ लब्धुम फन हंतुम गई गायतुम गातुम और आफे आफवातुम। उसका क्या अर्थ है? हाँ, बुलाना अर्थ। उसके लिए क्या बोले? भगवान का आह्वान के लिए अलग है। जो हो जैसे बोलेंगे ना, आरती ले लो, आरतीम स्वीकरो तू, स्वीकार आरती का बुला लो, स्वीकरो तू, स्वीकार करो, उसके लिए वही आरती के लिए बुला लो। आरतीम आह्वय तू, आरती के लिए बुलाओ, यही ऐसा प्रयोग। धीरे धीरे प्रयोग आप ऐसे मन में कल्पित करते जाइए तो आ जाएगा, उसमें कोई कठिन नहीं। जैसे हम दूसरी भाषा सीखते तो उसमें पहले मन में कल्पना करनी पड़ती है, इसके लिए क्या होगा। नहीं आता है तुरंत देखे खोल करके या पूछे किसी को। आजकल तो इतनी मोबाइल में सुविधा है, तुरंत बोलो बुलाने के लिए क्या है तो संस्कृत भी बताएगा। फट से आ गया। चलो आगे। 36 वधु बहु हाँ, वदनाति इति वधु। या 37 कार्याणि तुल्यम 37 में पहुंचे। अच्छा 37 चले, ठीक है। वधु माने बहु। चमुह सोना गुरुजी वदते आपने कुछ कहा था वधु के लिए। हाँ, वधु किसको कहते हैं? वहति कार्याणि इति वधु। जो बहु कार्य को वहन करती है उसको वधु। चमु सेना। तनु शरीर के लिए तनु शब्द स्त्रीलिंग में होता है। जम्बु श्वश्रु सांस, जो एक सेकंड में सांस नहीं लेने देते उसको क्या कहते हैं? सांस। कुछ ना कुछ काम उसके दिमाग में यही लगा रहता है। अब ये होने के बाद ये होने के बाद यहाँ पे श्वश्रु लिख रखा है। हाँ, श्वश्रु मतलब जो कल भी बन सकती है, कल भी हो सकती है, हो सकती है। व्याघ्र हाँ व्याघ्र माने विवाद। रिक्षा माने शूकरः वृकः। अच्छा। शृगालः शशः। हाँ। वानरः मृगः वानरः। वा माने विकल्प होता है, नर माने मनुष्य, जिसके बारे में मनुष्य होने का संदेह होता है उसको वानर कहते हैं। वा किस अर्थ में? संदेह अर्थ में। नर माने मनुष्य। बंदर भी कभी कभी मनुष्य की तरह नखरे करता है वो, सुंदर करता है, कभी कभी उसका दिमाग सड़ जा चलो आगे क्या शब्द है? नकुलः। नेवला बोलते हैं जिसको, न्योला। जिसको नेवला भी बोलते हैं। नेवला बोलते हैं हिंदी में। न विद्यते कुलम यस्य स नकुला, जिसका कोई कुल है ही नहीं। तो नकुल महाभारत वाले भी। हाँ, नकुल महाभारत में भी बराबर, उसका भी नाम नकुल है। अश्वः जो शीघ्र दौड़ने वाला होता है। वृषभः उष्ट्रः गर्दभः महिषः। हाँ, भैंसा। महिषी आया था। हाँ, उसका भी अर्थ हो जाता है। ये भैंस पुल्लिंग जाति का, पुरुष जाति का। वो भैंसी हो गई, वो भैंसी हो गई। कुक्कुरः कुत्ता हो गई, और मार्जारः बिल्लाओ, अजः बकरा,
मार्जार से बिलाव ले लेना है। बिल्ला मार्जारी स्त्रीलिंग में मार्जारी ले सकते हैं। मार्जोरी भी होती है। मार्जारः ऐसा। अजः बकरा, मूषकः चूहा, एड़का। भेड़, हाँ, ये सब शब्द संज्ञावाचक शब्द दिए हैं। अब एक धातु दे रहे इसमें सी। सोन आदि सिंगस्तासाम। हाँ, आदि सिंह सासाम उसमें आई थी शयते, शेते, शयाते, शेरते, ऐसे रूप बनते हैं इसके। सूचना वधु श्वश्रु वधुवत। वधु शब्द के पूरे रूप याद करें। आपने 32 शब्द के श्रृंखला में याद किए, इसलिए ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं। एक बार तो याद हो गया, फिर एक बार देख लीजिए। सी धातु के 10 लकारों के रूप याद करें। इनके रूप आप देख करके प्रयोग कर लेंगे इस पाठ में। अभ्यास 9 में दिए गए तृतीया नियमों का फिर अभ्यास करें। तृतीया किन किन योग में होती है वो ध्यान रखें। कर्ता में तृतीया, करण में तृतीया और सह साकम के योग में तृतीया, विना के आदि सिंगस्तासाम के साथ तृतीया होती है ना? नहीं, इसके साथ और विना के योग में तृतीया, ऐसे विशेष ध्यान रखेंगे। चलो, हेतु, हाँ, उसके साथ द्वितीया होती है। अब आज एक नया प्रत्यय दे रहे हैं, त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? त्वा का अर्थ क्या होता है? करके, पठित्वा, पढ़ के, पढ़ के। पढ़ के महान द्वारा बना, पढ़ के, हाँ, पढ़ के ये किया, कमा करके किया, हाँ, झगड़ा करके, खा करके, सो करके, ऐसा जब बोलना होता है। करके पेट भरा। खा करके पेट भरा, ऐसा। तो करके, स्मरण करके स्मृत्वा, हाँ, सुन करके श्रुत्वा, श्रुत्वा, पठित्वा, पठित्वा, लिखित्वा, ऐसे। त्वा त्वा जहाँ पर आएगा गमित्वा, गम गच्छित्वा, गत्वा। गत्वा। हाँ, अब हर एक धातु के ध्यान देना है रूप क्या क्या बनते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, तुम उनकी तरह ही ये भी आव्यय बनता सरल है। लग रहा है गुरुजी। सरल है, कोई कठिन नहीं इसमें। वो जब आप तैयार, इसमें सरलता तब है जब आप उसके रूप तैयार करोगे, क्योंकि हर एक शब्द का एक अलग अलग रूप बन रहा है धातु का। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि धातु पकड़ लिया, त्वा लगा दिया, हो गया, उसमें गलत हो जाता है। भाषा के कुछ शब्द होते हैं ना। अब अंग्रेजी में जैसा है ING लगा दो, सभी का बन गया है। तो वो एक तिंगंत वो अलग होता है, और ING लगा सभी क्रिया के साथ आप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और कुछ अवान्तर भेद रहते क्रियाओं में। गुरुजी वो उसका शब्द तो बना देते हैं, करने का मतलब क्रिया शब्द तो बना लेते हैं, पर वो जो दूसरे वो बनाने पड़ते हैं ना, वाक्य कर्ता के साथ उसमें क्या बदलेगा, ये इसमें थोड़ा गलती हो जाती है। देखिए अभी आगे, समान कृत्य के पूर्व काले पढ़कर, लिखकर आदि कर या कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है। त्वा का क्या बचता है? त्वा शेष रह जाता है। ककार चला जाता है कहीं पर। वो ककार इसलिए जोड़ा है कि गुण वृद्धि न हो पाए, इसलिए उसको कित कहते हैं संस्कृत में। क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए, तभी बनेगा। जैसे बहुत है, खा करके, पी करके, चल करके, घूम करके, देख करके, लेकिन इन सारे क्रियाओं का कर्ता कौन होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। विनोद, जैसे अगर विनोद है, हाँ, विनोद है, वही यदि खाकर पी करके जाता है, लास्ट में तो वर्तमान की क्रिया आएगी, भविष्य की आएगी, लेकिन क्रिया का कर्ता चाहे कितनी भी क्रिया हो, वो एक ही होना चाहिए, तभी त्वा प्रत्यय होता है। नहीं तो वो जा करके और विनोद ने काम कर लिया, तब नहीं होगा, क्योंकि जाने वाला कर्ता अलग है और काम करने वाला अलग है, तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा। गुरुजी ये क हट जाता है, जैसे उसमें गुरुजी तब तुम्हें भी हटाता, तब प्रत्यय में भी क हट जाता है। ये प्रश्न तो ठीक है, वो इसलिए कि कुछ कार्य जैसे गुण वृद्धि निषेध करना है, संप्रसारण करना, इसलिए ये जोड़ा रहता है क। ये जब आप लघु पढ़ेंगे तब विषय स्पष्ट हो जाएगा। आप तो केवल आपको क्या है, ऊपर ऊपर थोड़ा बताया जा रहा है कि देखो ये इधर त्वा लग गया, इधर है। एग्जैक्टली पूर्ण वो
कैसा जुड़ता है कैसा हटता है वो तो लघु पढ़ने के बाद पूरा समझ में आ जाता है। अब इतना ही समझ लेना है कि गुण और वृद्धि का क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है, क लगाने से वो कित हो जाता है। चलो, क्रिया का कर्ता एक ही होना चाहिए। त्वा अव्यय होता है, त्वा प्रत्यांत जो शब्द होता है वह अव्यय होता है, अतः इसके रूप नहीं चलते। जैसे भोजनम खादित्वा विद्यालयम गच्छति, भोजन खा करके विद्यालय जाता है। अलम खलु एक सूत्र है निषेधार्थक, अलम खलु बाद में हो तो धातु से त्वा प्रत्यय होता है। जैसे अलम कृत्वा माने मत करो, कृत्वा खलु मत करो, ये निषेधार्थक। गुरुजी लेकिन वो अध्ययनों में अलम हसीते ना, अलम के साथ तृतीया लगती बोला था। हाँ, उसमें तृतीया लगती है, तो वो किस अर्थ में, वो पर्याप्ति अर्थ है। अलम पठितेन, अब अध्ययन से बस, अलम हसीतेन, तो यहाँ पर क्या है, वो अलम किस अर्थ में, पर्याप्ति अर्थ में वहाँ पर, और यहाँ पर निषेध अर्थ है। निषेध माने मत, वहाँ पर्याप्त थे ना, अलम विवाद है ना, आलम विवाद, हाँ विवाद मत करो, ऐसा निषेधार्थ भी होता है उसका, और पर्याप्तार्थ भी होता है। हमें इससे लेना है कि यहाँ निषेधार्थ यदि है तो त्वा प्रत्यय हो जाता है, ये बताया धातु से त्वा प्रत्यय। आलम कृत्वा, कृत्वा खलु, आलम हसीत्वा, मत हंसो, निषेधार्थ। देखो अभ्यास 38 आगे आने वाला है। अब त्वा प्रत्यय में कुछ जो विशेषता है उन विशेषताओं को बताया जा रहा है। देखो, त्वा प्रत्यय लगाकर रूप बनाने के लिए ये नियम स्मरण करें, धातु को गुण वृद्धि नहीं होती है, ये बता रहे थे ना अभी, क यही बताया अभी। क लगाने का यही लाभ है कि धातु को गुण वृद्धि नहीं होती है। सेठ धातु में ई लगेगा, सेठ होगी तो ई लगेगा, और आनिट होगी तो जैसे पठित्वा हसीत्वा, इसमें ई लग गया, धातु और ई लगा करके त्वा मिला दिया, हसीत्वा पठित्वा बन गया। और किसी धातु में नहीं लगेगा, जैसे कृत्वा, कृत्वा में री को गुण होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। कृत्वा, हृत्वा, धृत्वा, लिखित्वा, रुदित्वा, जीत्वा, चित्वा, भूत्वा। गुरुजी इसका हृत्वा मतलब हृत्वा माने हरण करके, लिखितता में गुण नहीं हुआ। हाँ यही तो बताया था, ये जो क जो लगाया है त्वा में गुण और वृद्धि नहीं करता है, वो रोक देता है। मतलब हाँ, रुदित्वा माने रो करके, रुदित्वा मतलब जीतना, हाँ, जीतवा माने जीत कर, चित्वा मतलब चिंता करना, नहीं, चित्वा का मतलब क्या होता है, चयन करके। चयन कर, हाँ, ची चयन धातु है। भूतवा मतलब भूतवा माने हो करके, गुरुजी रुद्वा गृहम गच्छति, रुदित्वा गृहम गच्छति, हाँ रो करके घर जाता। तो ये सेम वही बात आ रही सभी पाठों में, ध्यान में आया। कई में ई लगता है, कई ई नहीं लगता है, कई गुण होता है, कई वृद्धि नहीं होती है, ऐसी सेम सभी में आ रहा है ना। जो त जैसे देखो वहाँ पर थोड़ा सूक्ष्मता से ध्यान दे समझ में आएगा। त प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, हाँ, और अभी त्वा प्रत्यय, इसमें क लगा है कि नहीं, तो क इसीलिए लगा है कि धातु को जो गुण कर रहे थे हम, गुण किसको करते, री को, ऊ को, वो गुण नहीं होता, ई को वो नहीं होता है उसको, वो निषेध करने के लिए वो एक संकेत होता है, संकेत होता है कि नहीं। लिपि ये जो लिखते हैं, ऐसा लिखने से तुरंत, जैसे यहाँ पर मैंने शब्द लिखा कुछ, अब मैंने कहा चतुर, खुश हो गई, अब बोला नहीं लेकिन वो इशारे से क्या होता है आपको समझ में आता है, और यही मूर्ख लिखा तो समझ में आता। ऐसे वो प्रत्यय में कुछ लगाने से तुरंत आपको समझ में आए, क लगाया तो समझना गुण वृद्धि नहीं होना। ऐसे संकेत और सीक्रेट संकेत रहते। आप गाँव में कभी देखे होगे टुडुम टुडुम बजाते हैं, हाँ, और वो उधर खड़ा रहता है, वो एक आदमी उधर खड़ा रहता है, वो क्या बोलता है, ये राम राव, हाँ, और गुप्ता है, वर्मा है, ऐसा कुछ बोलता है कि नहीं, तो उधर से केवल ऐसा करता है, वो बराबर बोलता है राम राव, गुप्ता जी, वर्मा जी, और इनके घर में इतने लोग हैं, वो सब बताता है कि नहीं, बस ऐसे संकेत है, कुछ नहीं, तो संकेत समझना पड़ता है, समझ में आ जाएगा। चलो, नियम 125 के 3, 4
यहाँ पर भी लगेगा, जैसे हृत्वा गुण नहीं हुआ यहाँ पर, लब्ध्वा। अब ये नियम देख लेना आप, 125, अभी कौन सा नहीं 135 चल रहा है धातु से आपको। और धातु को गुण या वृद्धि नहीं होती, बोलिए सेठ में भी लगता है, नेट में नहीं। संधि कार्य होगा, जैसे क्री का कृतः, हृतः, कृतः, वृतः। वो आप देख लेना। आगे देखिए, धीत्वा, सीत्वा, मीत्वा, स्थित्वा, हर एक धातु के रूप ऐसे जैसे लिखे देख लेना। गम धातु का क्या बनता है? लत्वा, रम का, रत्वा, यम का, नम का, नत्वा, और मन का, नत्वा, हन का, नत्वा, और बद का। नत्वा, जन आदि में ई भी लगता है, जैसे जनित्वा, सात्वा, सनित्वा, खात्वा, खनित्वा, खोद कर, कोई सा भी लगा सकते हैं ना दोनों। खोद करके। खनित्वा माने खोद करके, यत्वा मतलब यत्वा माने यत्न करके। हाँ, आप पूछते जाइए, जो अर्थ नहीं आता आप पूछते जाइए, संकोच मत करिए। सात्वा, बोलिए। सात्वा माने नहीं, ये नाश करके। हत्वा मतलब हरण करना, हाथवा माने मार करके, अच्छा, सात्वा मतलब बोलिए नाश करके। और बद्वा मतलब बधवा माने बांध करके। ऐसे जो भी नहीं आता है आप पूछते जाइए। उक्त्वा माने बोल करके, कह करके। सुप्त्वा सुन कर, सो कर। इष्ट्वा, इष्ट्वा यजन करके, यज धातु से। उपत्वा बो करके, बोना समझते हो? दान होना, हाँ, ए गृहीत्वा, ग्रहण करके। हाँ, और यहाँ पर क्या लिखता है? विध्वा लिखा है ना, बंधन जान करके, वित्वा लिखना चाहिए था। वित, हाँ, जान करके। वित्वा है वो गलत लिखा है, विध्वा नहीं, वित्वा ऐसा, तो विद्वा मतलब जान करके। ध्वा, वित्वा जैसे होता है, बोलिए ना। वित्वा। पृष्ठवा, हुत्वा, पृष्ठवा मतलब पूछ करके, पूछ करके। हुत्वा माने हवन करके। ऊढ़वा माने ढो करके। और उदित्वा, उदित होके, उठ करके, उठ करके, नहीं, उदय होके, कह करके। कह करके, वद धातु का संप्रसारण हो गया। उदित्वा माने कह करके। उषित्वा माने रह करके। वस धातु यहाँ पर रह करके, ऐसा होगा। नियम 132 यहाँ पर भी लगेगा। 132 को एक बार आवृत्ति कर लेना। पच का क्या बनेगा? भुज और पृच्छ, दृश्य, यज का, इष्टवा, सृज का, सृष्टवा बनेगा। ये ध्यान देंगे। ऊपर भी दिया है वैसे ही। गा पा के आ को ई हो जाता है, जैसे गई का क्या बनेगा? गीतवा। पा का अन्यत्र आ ही रहता है, जैसे ज्ञातवा, त्रातवा। दीर्घ री को ईर हो जाता है, जैसे त्रि का सिर्फ गा और पा के आ को ही होता है। हाँ, बस उसी के आकार को ई हो जाता है। गातिस्ता गुपा भूभ्य, ऐसा सूत्र है। ज्ञा का ज्ञातवा, त्रा का त्रातवा, ये हो गया। त्रि तीर्थवा, क्री का फैला करके, प्री का पूर्तवा, पूर्ण करके, पूर्तवा का अर्थ। आगे देखो, क्रम, क्रम, चम, दम, भ्रम, श्रम के दो रूप होते हैं, और एक ई बीच में लगाकर दूसरा अम को आन बनाकर, जैसे कमित्वा और एक में कांत्वा और क्रमित्वा, क्रांत्वा, शमित्वा, शांत्वा, ऐसे हो जाते हैं। एक में ई लगेगा और एक में अम को आन लगा देना। इसका रूप बनाने के लिए तो कौन सा प्रयोग करना है? कोई भी करे, दोनों में से कोई, ऑप्शंस है ना उसमें, तो कोई भी ठीक होगा। हाँ, विकल्प से है तो संस्कृतज्ञ समझ जाते हैं, भाषा बोलने वाले लोग समझते हैं कि क्या बोलते हैं, और जो नहीं जानता उसके सामने कुछ बोलेगा तो वो क्या समझेगा? हैं? वो तो जो भी सही भी बोलोगे तो भी सही, गलत ही कहेगा। देखो, इन धातुओं के ये रूप होते हैं। दा का, धा का, हा का, हित्वा। हा माने छोड़, त्यागना अर्थ है। ऊपर धा और नीचे वाले हा का क्या अंतर है? बोलिए, दोनों का हित्वा हित्वा एक ही मतलब है? नहीं, अंतर है ना। हित्वा होना चाहिए था कि धा का भी हित्वा बना और हा का भी हित्वा बना। एक का अर्थ रख करके और एक का अर्थ क्या है? छोड़ करके। तो कैसे पता लगा हित्वा? वो प्रयोग से समझ लेना है। आगे के शब्दों को समझ लेना पड़ेगा। हाँ, वो आगे दाएं बाएं जो रहते हैं ना, वहाँ हित्वा अर्थ लेना है, छोड़ करके लेना है या रख करके लेना है। वो जहाँ सेंटेंस में प्रयोग है उसके आधार पर निर्णय करना पड़ता।
क्या अर्थ यहाँ पर विवक्षित है? ऐसा अद जगद्वा दह दग्ध्वा ऐसा प्रयोग। इस प्रकार हमने भागते भागते पाठ की पूर्ति कर ली है और शेष आप वाक्य को तैयार कर लीजिए। घंटा भी बज चुकी है। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।